हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। गाइस, जो वीडियो आज मैं बनाने वाली हूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना और पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि सोशल मीडिया पे बोलिए या हमारे इर्द गिर्द बोलिए, आजकल इतना कुछ हो रहा है और हर चीज़ में एक सिमिलैरिटी, और वो सिमिलैरिटी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी भी। किस तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आने वाला हर एक इंसान सिंपैथी कार्ड प्ले करके, ब्लेम गेम लगा के यहाँ पे बस और बस सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहता है। उन सब लोगों को एक्सपोज करने वाली ये वीडियो आप लोगों के सामने मैं लेके आई हूँ। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये वीडियो आप लोग पूरा देखना, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आज होने वाली है अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी, यानी कि ग्लैम कपल के बारे में ये कंट्रोवर्सी होने वाली है। ग्लैम कपल के दोनों ही कैरेक्टर्स को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हस्बैंड वाइफ की एक कंट्रोवर्सी है, लेकिन ये थी वन साइडेड कंट्रोवर्सी, यानी कि सिर्फ जो पति जी हैं, यानी कि जो हस्बैंड वाली साइड है, वो ही हमारे सामने आए जा रही थी। अभी से 10 दिन पहले से ही इनके हस्बैंड ने एक प्लेटफॉर्म बिछाना सोशल मीडिया पे शुरू कर दिया था। 10 दिन पुराना एक वीडियो आया जहां पे ये अपने फादर साहब के साथ बैठे हुए हाथ जोड़ते हुए थंबनेल पे फोटो डाल के टाइटल लिखते हैं एम आई नेक्स्ट इन लाइन, और साथ में आता है अतुल सुभाष जी का फोटो। साथ में यहाँ पे आता है एक टाइटल, और टाइटल में लिखा जाता है अ नेवर एंडिंग बैटल दैट नो वन शुड फेस। अतुल सुभाष के केस को लेके जितनी हाइप सोशल मीडिया पे बनी है, उतने लोगों ने ना इस कैरेक्टर का, इस केस का हवाला देते हुए अपने ऊपर लगे हुए दागों को भी ना छुपाने की कोशिश की है। लेकिन सच और झूठ दिखता भी है, समझ में भी आता है और सामने भी आता है सूनर और लेटर। तो अभी तक सिर्फ पति की साइड से, यानी कि हस्बैंड जी की साइड से वीडियोस पे वीडियोस आ रही थी। 10 दिन पहले ये वाली वीडियो, उसके बाद 5 दिन पहले एक वीडियो थी द केस दैट ब्रॉट मी टू जयपुर, साथ में द बैटल बिगिंस। उसके बाद कल एक और वीडियो आया जहां पे लिखा जाता है द जर्नी फ्रॉम लव टू लीगल बैटल्स, द स्टोरी यू डोंट नो। तो हर बार जो हस्बैंड है ना, ये आके अपनी स्टोरी सोशल मीडिया पे बता रहे थे, और पिछले 2 दिन से वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी जो वाइफ है, डेफिनेटली उन्होंने एक कोर्ट केस कर दिया है, और कोर्ट केस पे मेरे ऊपर इतनी मेजर धाराएं लगाई हैं, इतनी धाराएं लगाई हैं, और ये धाराएं कहीं ना कहीं झूठी हैं। कल इन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से एक स्टोरी भी नरेट करने की कोशिश करी। हालांकि उस स्टोरी को ये नहीं बताया कि ये मैं अपनी ही स्टोरी सुना रहा हूँ, लेकिन सिचुएशन के साथ फिट करते हुए उस स्टोरी में इन्होंने कुछ धाराएं ऐसे ब्रॉड फॉन्ट में एकदम हाईलाइट कर करके दिखाया है कि किसी भी लड़की को ये मेजर धाराएं नहीं लगानी चाहिए। सोच समझ के इन धाराओं का प्रयोग करो, क्योंकि इन धाराओं की वजह से लड़का, उसकी फैमिली, सबको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ सकता है। तो सिचुएशन समझ में आ रही थी, इनकी कहानी भी समझ में आ रही थी कि ये कहानी की आड़ में जो इनके साथ हो रहा है ना, ये वो चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि स्टोरी सिर्फ एक तरफा आ रही थी, तो लोगों को ये लग रहा था कि बेचारा लड़का, क्योंकि लड़का बोलता भी बहुत अच्छा है, दिखाता भी बहुत अच्छा है और अपनी जर्नी बता ही रहा था, लेकिन लड़की से, यानी कि ग्लैम गर्ल से बार बार इस बात की डिमांड की जा रही थी कि ये क्यों नहीं कुछ बोल रही है, ये क्यों नहीं कुछ बोल रही है। तो कुछ लोगों ने उसकी चुप्पी को उसका एरोगेंस बना लिया, कुछ लोगों ने उसकी चुप्पी को उसका एटीट्यूड बना लिया, और कुछ लोगों ने उसकी चुप्पी को उसको झूठा बना दिया। कि बताओ इस लड़के पे इनकी फैमिली ने कितने सारे केस कर करके इनको परेशान कर दिया, कैसी फैमिली है, कैसी लड़की है, ऐसा ऐसा कर दिया, क्योंकि वो साइलेंट थी। लेकिन कहते हैं ना, हर स्टोरी का दूसरा पहलू होता है, और हर स्टोरी के दोनों पहलू सामने आने ज़रूरी होते हैं। जब तक दोनों पहलू बराबर रूप से सामने ना आए, तब तक ना कोई सही ना कोई गलत। स्टोरी के पूरे पहलू सामने आए, उसके बाद फैसला होता है आम जनता, ऑडियंस या इर्द गिर्द के लोगों के हाथ में, क्योंकि अब दोनों साइड की स्टोरी ओपन बुक की तरह खुल गई है। तो अब जनता डिसाइड करके बताए कि इनमें कौन गलत और कौन सही है। तो फाइनली आज चुप्पी तोड़ी है ग्लैम गर्ल ने आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि इनकी रिलेशनशिप डिस्प्यूट ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 2 साल हो गए
तब से चल रही हैं। बहुत पॉपुलर फेज था ग्लैम गर्ल का, इनफैक्ट आज भी है, लेकिन पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम की वजह से उनका नेम फेम सब कुछ खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हुआ। मिलियंस में सब्सक्राइबर बेस अपनी खुद की मेहनत से, अपनी ब्यूटी व्लॉगिंग से, अपनी मेकअप व्लॉगिंग से, अपनी मेकअप वीडियो से इस मुकाम पे सोशल मीडिया में पहुंची थी ग्लैम गर्ल। उनकी शादी होती है, शादी के बाद उनका चैनल व्लॉगिंग चैनल में कन्वर्ट हो जाता है, और जिस पैशन से उन्होंने अपना चैनल शुरू करा था, उनको वही पैशन अपना बंद करके अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड की खुशी के लिए उस चैनल को व्लॉगिंग चैनल में कन्वर्ट करना पड़ता है। सडनली लोगों के बीच में डिस्प्यूट होते हैं, और उसी डिस्प्यूट में जो सबसे ज़्यादा चीज़ खराब होती है वो होती है उस लड़की का यूट्यूब का करियर, क्योंकि उसने अपने चैनल पे 1 साल तक कुछ काम नहीं किया, और इसी बीच में अपने चैनल से एक एक व्लॉग उसने डिलीट करा। इतना सारा लॉस, लेकिन उसके बाद भी सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने, सिंपैथी बटोरने वो नहीं आई, और कभी भी नहीं आई। वो चाहती तो यहाँ पे आके अपना भी साइड बताती, जैसे कि तमाम औरतें सोशल मीडिया पे करती हैं, जिनको व्यूज़ भी चाहिए होता है, सिंपैथी भी चाहिए होती है, नेम फेम भी चाहिए होता है, वो आके ये सब चीज़ें करती हैं। लेकिन जिस इंसान को सच में झटका लगा होता है, तो वो पहले अपनी लाइफ पर्सनली लेवल पे सॉर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा था, लेकिन यहाँ पे आदमी बार बार उठ करके अपनी वाइफ को पोक पे पोक कर रहा था, और अभी से 2 घंटे पहले फाइनली उनकी वाइफ की चुप्पी इतने सालों में टूट गई है। और जो कहानी हमारे सामने आई है ना, वो कहानी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा अलग, विचित्र, शॉकिंग कहानी सामने आई है, नहीं, वो कहानी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और अगेन हिस्ट्री रिपीट हुई है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। सोशल मीडिया पे जितने भी इंस्पायरिंग कपल हैं ना, जिन्हें दूर बैठ के हम बोलते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में, कितने क्यूट लगते हैं, कितने प्यारी पेयर है, कितने प्यारे कपल है, नहीं, हर उस पेयर ने सोशल मीडिया पे ये प्रूव करा है कि दिखने वाली चीज़ रियल नहीं होती। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने यहाँ पे आए हैं, और ये उनमें से ही एक और एग्जाम्पल हमारे सामने आया है, और वो एग्जाम्पल है चीटिंग का एग्जाम्पल। अगेन एक रिलेशनशिप में चीट हुआ है, अगेन एक रिश्ते में धोखा हुआ है, और अभी एक धोखे वाला पूरा सीन कहानी से आप लोग उभर के सामने आए हो ना, अब एक और धोखा देखने के लिए आप लोग यहाँ पे तैयार हो जाइए, क्योंकि अब फाइनली ग्लैम गर्ल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। हिमांशी ने अपने साइड की स्टोरी बताई है, और उसने बताया कि वीडियो में दिखने वाला इनका जो पति, जो सोफिस्टिकेटेड होने का, पोलाइट होने का, विक्टिम कार्ड प्ले करने का इतने दिनों से ड्रामा कर रहा है, ये उसकी रियलिटी है ही नहीं, टोटली फेक, फेक और फेक। सिर्फ क्योंकि वो एक्ट करने में प्रो है, वो बहुत अच्छा एक्ट कर लेता है, लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग है। और रियलिटी ये है कि रियल लाइफ में वो मल्टीपल बार अपनी वाइफ को चीट कर रहा था। और चीटिंग जो लोग भी जस्टिफाई करते हैं ना, उन्हें आज नहीं तो कल इस चीटिंग की भरपाई तो करनी पड़ेगी। वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। औरतें ये गलतियां करती हैं बहुत बार, अरे मूव ऑन करते हैं, माफ़ करते हैं, कुछ नहीं होता। इस इंसान को चीट करने की आदत होती है ना, वो चीट करता ही है। और मुझे इस चीज़ में उन फैमिलीज़ का भी समझ में नहीं आता जो चीटिंग जैसी चीज़ को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अपने बच्चों को प्रेशर देते हैं। चीटिंग चाहे लड़की करे, चीटिंग चाहे लड़का करे, चीटिंग कभी भी जस्टिफाई आप नहीं कर सकते, और ना ही आपको जस्टिफाई करनी चाहिए। चीटिंग रिलेशनशिप का वो लास्ट स्टेज होती है कि उसके बाद फिर कुछ नहीं बचता। अगर यहाँ तक हो गया तो उसके बाद उस रिलेशनशिप के अंदर कुछ नहीं बचता। चीटिंग एक लास्ट स्टेज होती है किसी भी रिलेशनशिप की। लेकिन क्या होता है ना, यहाँ पे एक बार लड़की कॉम्प्रोमाइज़ करती है, दूसरी बार भी कॉम्प्रोमाइज़ करती है, और जब कॉम्प्रोमाइज़ करती रहती है तो उसके बाद लास्ट में ये होता है, लास्ट में ये होता है। अब इस चीज़ को भी हम क्या बोलें, हमारे समाज में, हमारी देश में हर लड़की को विदा करते हुए माता पिता यही समझा के भेजते हैं अपना घर चलाओ। अब ससुराल में पहुंचती है, बेटा ऐसा निकल जाए तो ससुराल वाले कहते हैं कि रिलेशनशिप बचाओ, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि चीटिंग हुई है बेटा, मत समझो, एक्शन लो, स्टैंड लो अपने लिए। नहीं,
रिश्ता बचाओ, चाहे वो रिश्ता कितना ही जहरीला क्यों ना बन जाए, चाहे वो रिश्ता आगे चल के आपको खा जाए, आपकी आत्मा को खा जाए, लेकिन नहीं, रिश्ता बचाओ। तो लो, इन्होंने भी बचाने की कोशिश करी थी अपना रिश्ता। बहुत पढ़ी लिखी हैं, देखने में बहुत सुंदर हैं, टैलेंटेड हैं, अच्छा खासा फैन बेस है, फेस वैल्यू है। इन्होंने भी अपना रिश्ता बचाने की कोशिश करी आउट ऑफ फैमिली प्रेशर। क्या मिला रिजल्ट ये मिला ना कि जो धोखा देता है वो धोखा देता ही रहता है। हिमांशी ने बताया हर 6 महीने में इनके हस्बैंड की इंटरनेशनल ट्रिप लगती थी, हर 6 महीने में, वो भी अकेले। जब पूछा जाता था तो वो कहता था मुझे अपना स्पेस चाहिए, अपनी पर्सनल थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो 8-10 दिन के लिए हर 6 महीने में एक इंटरनेशनल ट्रिप किया जाता था, और तो और पूरी फैमिली मिलके उसको डोमिनेट करती थी। फिनेंशियली भी उसने बहुत सपोर्ट किया, फिनेंशियली उसके पेरेंट्स से बहुत बार अब डिमांड की गई और वो डिमांड वो लोग बार बार पूरा करते थे। लेकिन उस घर के अंदर एक फिनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़की को, जो सोशल मीडिया का एक फेस है, उसकी ये इज्जत थी कि रिश्तेदारों के आगे भी उसकी बेइज्जती की जाती थी, उसकी डिसरिस्पेक्ट की जाती थी। यहाँ तक कि बहुत आसान होता है जब लड़कियां रिएक्ट करना शुरू करें छोटी छोटी बातों पे, तो कभी कभी कह दिया जाता है इसको तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये तो साइको है, ये तो मेंटल है, ये तो डिप्रेशन में है, इसको ये मेंटल इश्यूज है। बहुत अच्छा होता है, रिएक्ट कर रही है तो पागल घोषित कर दो, बोल रही है तो पागल घोषित कर दो, चीख चिल्ला रही है तो पागल घोषित कर दो। इस इंसान पे बीतती है, वो चीखता भी है, चिल्लाता भी है और पागलों जैसी हरकत भी करता है, इसका मतलब वो पागल है ये नहीं होता। इसका मतलब वो पागल है ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि उसके आसपास के लोग कितने टॉक्सिक हैं कि आज उसकी ये कंडीशन कर दी। लेकिन फिर भी देखिए आप हिमांशी की ब्रेवरी की, उसने आके सोशल मीडिया पे मुंह नहीं खोला। ये आज की लेटेस्ट कहानी नहीं है। उसने सोशल मीडिया पे एक बार भी विक्टिम कार्ड, वी फॉर विक्टिम कार्ड प्ले नहीं किया। 2 साल से ये डिस्प्यूट चल रहा है इनके बीच में, और अभी भी उसने इस चीज पे जब लीगल एक्शन लेने की ठान ली तो वो लीगल एक्शन भी पब्लिकली अनाउंस नहीं किया, क्योंकि वो एक प्राइवेट पर्सन है। सोशल मीडिया के पैसे कमाना, डॉलर छापना, वीडियोस छापना, ये उसका फोटे कभी रहा ही नहीं है। वो जब इस शादी वाले रिलेशनशिप में बंधी थी उसके बाद से ही वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो गई थी। उसने अपना चैनल कॉम्प्रोमाइज करा, अपना वीडियोस कॉम्प्रोमाइज करी, 1 साल तक चैनल पे काम नहीं किया, और अभी भी कुछ भी आके अपने इन-लॉज के लिए उसने कुछ भी नहीं उगला। इनफैक्ट कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले इन्होंने शायद फिर से एक चांस देने की कोशिश करी थी, लेकिन उस चांस में भी क्या हुआ, फेल हो गया। और अब अगर वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए केस कर रही है, लीगल कार्रवाई पे निकल गई है, तो ये फैमिली एकदम से कूदते हुए सोशल मीडिया पे विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए आ गई। इतने साल से एक लड़की के साथ जो चीटिंग हो रही है, जो उसको टॉर्चर किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है, मेंटली हैरेस उसको किया जा रहा है, उसको इतना परेशान किया जा रहा है, उसकी डिसरिस्पेक्ट की जा रही है, अब वो अपनी हक की लड़ाई के लिए जब मैदान में उतरी तो उसको याद दिलाई जा रही है कि ये धाराएं मत लगाओ, ये धाराएं मत लगाओ। क्या ये धाराएं जो आज गिनाई जा रही हैं अपने लिए एप्लीकेबल की गई थी कि मुझे अपनी वाइफ को चीट नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी वाइफ को फिनेंशियली प्रेशर में नहीं डालना चाहिए, मुझे अपनी बहू को, बेटी को या जिसको भी है डोमिनेट नहीं करना चाहिए? तब ये सब चीज़ें याद नहीं आई। लेकिन जब एक लड़की लड़ने के लिए लड़ाई लड़ती है तो उसको याद दिलाने की कोशिश की जाती है कि आप ये गलत कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो। तो क्या जो चीज़ें आपने करी वो सही थी? क्या वो चीज़ें जस्टिफाई थी? तो हिमांशी देखिए अपनी लड़ाई के लिए तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है, और इस लीगल एक्शन में वो अपनी उन हर एक दिन का बदला लेगी जो एक एक दिन उसने अपने ससुराल पे काटा है। वो एक एक दिन जिसमें उसने अपने पति के साथ टॉर्चर सहा है, चाहे वो मेंटल टॉर्चर हो, चाहे वो फिजिकल टॉर्चर हो, चाहे वो फिनेंशियली टॉर्चर हो, किसी भी लेवल का टॉर्चर हो, वो अब इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रही है, और वो भी ऑफ कैमरा लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन आज उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आने पे मजबूर करने वाले भी इनके ससुराल पक्ष के लोग ही हैं, क्योंकि वो लोग वीडियोस बनाने से बाज नहीं आ रहे थे।
वो लोग वीडियो बना के अपने आप को बार बार अतुल सुभाष के साथ कंपेयर कर रहे थे। अतुल सुभाष की बीवी ने अपने पति से पैसे नोचे हैं, लेकिन आपकी जो बीवी है या घर की बहू है वो ऑलरेडी एक जाना माना फेस था यूट्यूब का, और उसी की फेस वैल्यू से आप लोगों को फेस वैल्यू मिली है कहीं ना कहीं। तो हर केस अतुल सुभाष का अपने साथ जोड़ने की कोशिश जो यहाँ पे कुछ लोग कर रहे हैं वो ना करें। और अभी तो फिर भी बहुत कम शब्दों में हिमांशी ने आके अपने ससुराल वालों को, बेसिकली अपने पति को, अपने इन लॉज को आके एक्सपोज किया है। और लास्ट में जाते जाते उसने एक और लाइन बोली है कि इस रिलेशनशिप को ओपन रिलेशनशिप करने की भी बात हो रही थी। क्या आप लोग समझते हैं ओपन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? जो लोग नहीं समझते हैं, एक बार ओपन रिलेशनशिप गूगल में डाल के आप लोग देखना जरूर कि किस हद तक एक पति ऐसा हो सकता है कि अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को एक ओपन रिलेशनशिप का ऑफर दे सकता है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे घर में रहने का, ऐसे रिश्ते को चलाने का कोई भी एक फायदा बता दो कि इस रिश्ते को इसीलिए चलाना चाहिए। शादी जैसे रिश्ते का मजाक बना दिया है, और ऐसे पेरेंट्स को शर्म आनी चाहिए जो अपने बच्चों की इतने वाहियात डिसीजन में भी उसका साथ और सपोर्ट करते हैं। शर्म आने चाहिए ऐसे पेरेंट्स को। और मैं हमेशा से बोलती हूँ कि चीटिंग बर्दाश्त करने की और माफ करने की चीज नहीं है, ये रिलेशनशिप की आखिरी स्टेज होती है। अगर किसी पार्टनर ने ये वाली स्टेज क्रॉस कर दी तो वो इंसान माफी के लायक जिंदगी भर नहीं है, वो जिंदगी भर माफी के लायक नहीं है। वो आज भी ये करके माफी मांग रहा है और वो कल ये चीज दोबारा दोहराएगा। सो अगेन एक केस हमारे सामने ये आया है। अब इस केस का क्या एंड होता है, क्योंकि ये एक लीगल फाइट है, ये यूट्यूब की फाइट नहीं है कि यूट्यूब पे फाइट लड़ो, वीडियोस बनाओ, डॉलर छापो, कमाओ, बाद में गुड्डी गुड्डी बन के सामने आ जाओ। ये वो वाला बैटल नहीं है, ये कंप्लीटली ऑफलाइन बैटल है, और स्पेशली लड़की की साइड से ये एक ऑफलाइन बैटल है। हाँ, लड़के की फैमिली बार बार पॉपअप कर रही है वीडियोस के द्वारा सोशल मीडिया पे, लेकिन लड़की वालों की तरफ से ये कंप्लीटली प्राइवेट और ऑफलाइन बैटल है। और इस बैटल का जो भी रिजल्ट होता है, होपफुली कि न्याय हो, जस्टिस हो। और चीटिंग करने वालों को तो देखो सबक मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और उन वाइफ को भी सल्यूट है और उन हस्बैंड को भी सल्यूट है जो अपने पार्टनर्स को चीटिंग करने के लिए सज़ा दिलवाते हैं। क्योंकि जब चीटिंग आप इतनी कॉमन और नॉर्मल बना दोगे ना एज एन इन्फ्लुएंसर, तो आम समाज में भी ना ये कॉमन ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले को पता है चीटिंग कर दी, सामने वाला माफी मांगेगा, दूसरा बंदा माफ कर देगा, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन चीटिंग के बदले लीगल एक्शन में आदमी या औरत फंसने लग गया ना, उस दिन चीटिंग करने का ख्याल से भी डरेगा। लेकिन तब तक नहीं डरेगा जब तक चीटिंग के लिए माफी मिलती रहेगी, तब तक ये चीटिंग प्रमोट होती रहेगी। काइंड ऑफ ये चीटिंग प्रमोट हो रही है। जितने भी लोग चीटिंग पे माफी दे रहे हैं ना, आप चीटिंग को प्रमोट कर रहे हो कि चीटिंग करो, माफी मांग लो, सॉर्टेड। चीटिंग करो, हाथ जोड़ लो, सॉर्टेड। लेकिन जिस दिन चीटिंग पे आप लोग सजा दिलवाने पे आ गए ना, उस दिन चीटिंग नॉर्मल नहीं रहेगी, उस दिन चीटिंग कॉमन नहीं रहेगी, उस दिन चीटिंग इस दुनिया से खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके लिए एक्शन लेना सीखो, और चीटिंग को कभी भी जस्टिफाई मत करो। ये समाज में एक वो टॉक्सिसिटी है जो बहुत ज़्यादा तेजी स्पीड से फैल रही है कपल्स के बीच में, बहुत ज़्यादा तेजी स्पीड से, क्योंकि दोनों ही चीटिंग को एक बार माफ कर देते हैं, 2 बार माफ कर देते हैं। इसीलिए आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी जस्ट मैंने हिमांशी का वीडियो देखा, और जब उनके साइड की स्टोरी पता चली तो समझ में आया कि वो लड़की कितना कुछ इतने सालों में सफ़र कर रही थी, और वो भी चुपचाप। फिर भी उसने सोशल मीडिया पे ना बवाल किया, ना बवंडर किया, ना ही अपनी कहानी बताई, और उसके चुप रहने को बहुत सारे लोग उसको गलत भी समझने लग गए थे। लेकिन नहीं, हर चुप रहने वाला इंसान गलत नहीं होता। कुछ लोग सोशल मीडिया के अलावा एक रियल जिंदगी भी जीते हैं और रियल जस्टिस में भी बिलीव करते हैं, क्योंकि जस्टिस यूट्यूब से नहीं मिलेगा, जस्टिस तो ऑफलाइन ही मिलेगा। और सच में जस्टिस चाहते हैं ना, वो यूट्यूब पे सबसे पहले वीडियोस बनाना ही बंद करते हैं और फिर अपने जस्टिस की लड़ाई जाके लड़ते हैं। और जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं वो कभी जस्टिस की लड़ाई लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उनको जस्टिस यूट्यूब से चाहिए होता है डॉलर के रूप में।
आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी इस कहानी के नए अपडेट आएंगे आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। लेकिन प्लीज़ अवेयर रहें, अपने आसपास से, अपनी फैमिली में भी अवेयर रहें और चीटिंग के लिए स्टैंड लें, चीटिंग पे माफ़ी बिल्कुल ना दें। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।